तो एपिसोड 1 के आखिर में हमें दिखाया गया था कि सेंट्रा देश के ऊपर मिल्फगार्ड के लोग हमला करके उस देश को अपने कब्जे में ले लिया था और वहाँ के राजकुमारी सीडी अब राजमहल छोड़ के जंगल में भाग गया था। इसके बाद आगे क्या होता है आज हम वही बताने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की एनफ्री को देखते हैं जिसके पास अनोखी शक्तियाँ होती है, पर वो इस बात से अनजान होती है। सभी लोग उसे परेशान किया करते थे और एक दिन उस लड़की के घर में एक लेडी आता है और एनफ्री को खरीद के ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। उसके पिता उससे पीछे छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो उसे खुशी खुशी बेच देता है। अब अगले दिन एनफ्री को बाहर बुलाया जाता है। वहाँ पे कुछ और भी अनोखी शक्तियाँ वाली लड़कियाँ होती है और उन सबको एक पत्थर और एक फूल दिया जाता है। उन सबको बिना छुए उस पत्थर को उठाना होता है। सभी लड़कियाँ ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती है सिवाय एनफ्री के। अब इधर हम जंगल में सेंट्रा की राजकुमारी सीडी को देखते हैं जो कि सभी से छुप कर रह रही होती है। तभी जंगल में उसे एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाता है और वो लड़का इशारों से उसके साथ बातें किया करता था। अब एक बार में हम विचर को देखते हैं, वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ शराब पी रहा था, पर तभी उसे एक लड़का पहचान जाता है और उसे उसकी गांव के दानव के बारे में बताता है जो कि उस गांव के सारे फसलों को खा रहा था और वो विचर को कुछ पैसा देता है उसे मारने के लिए। इस काम के लिए विचर भी राजी हो जाता है। अब इस बार से निकलने के बाद विचर उस गांव की तरफ जाने लगता है और उसके साथ बहुत ही बोलने वाला एक लड़का जाता है। अब विचर यानी गिरल अब जाते जाते एक पहाड़ी तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे इनके ऊपर एक भेड़िया जैसे दिखने वाला आदमी हमला कर देता है और विचर उसे मार ही रहा होता कि तभी पीछे से गिरल को कोई आके बेहोश कर देता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। जंगल में कुछ देर जाते ही सीडी को सेंट्रा देश के बचे हुए लोग मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से रह रहे थे। यहाँ पे जाने के बाद सीडी से एक लड़का बात करता है और उसे अपने मॉम के पास ले जाता है। उसके मॉम सीडी को नए कपड़े देते हैं। सीडी अपनी पहचान इन सबसे छुपा के रखती है ताकि कोई उसकी सच जान के उसे मार ना दे। अब वो इन्हीं के साथ रहने लगता है, पर वो लड़का जिसके साथ वो जंगल में मिली थी वो लड़का यहाँ से चला जाता है। अब इधर फिर से एनफ्री को बुलाया जाता है जादू सिखाने के लिए, जहाँ पे इन्हें एक कड़कती बिजली को एक बोतल के अंदर भरना होता है। पहले दो लड़कियाँ ट्राई करती है पर वो दोनों मारा जाता है। अब बारी एनफ्री के आता है और इस बार बिजली बोतल के वजह उसके शरीर में घुस जाता है जिससे वो खुद को काफ़ी ताकतवर महसूस करने लगती है और वो अचानक उस लेडी के ऊपर हमला कर देती है, पर वो टीचर उसे रोक लेती है। अब एनफ्री चुपके से इजरेड नाम के एक बंदे से मिला करती थी ताकि वो इस लेडी के घर से निकल सके और वो उसके पास टेलीपोर्टिंग के ज़रिए आता जाता रहता था। पर उन दोनों में अब प्यार हो जाता है और एक दिन उस लेडी को इजरेड के बारे में पता चल जाता है और उसे इजरेड के पास से एक ख़ास तरह के फूल को ले आने के लिए कहा जाता है। एनफ्री भी मजबूरन वो काम कर देती है। अगले दिन एनफ्री देखती है कि वो लेडी सारी लड़कियों को एक फिश में तब्दील कर रहा होता है। अब इधर सीडी सो रही होती है, तभी रात में उन पे मिल्फगार्ड के लोग हमला कर देता है और सभी को मारने लगता है। अब ये देख के सीडी बहुत डर जाता है। तभी कोई उसके पीछे से आकर टेंट फाड़ के उसे बाहर ले आता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो कि जंगल में उसे मिला था। अब ये दोनों वहाँ से भाग जाता है। अब इधर विचर भी अपने आप को छुड़ा के वहाँ से निकल आता है। अब वो दोनों उस गांव की तरफ जाने लगता है और इधर एनफ्री को उन मछलियों को पानी में छोड़ने के लिए कहा जाता है और जब वो ऐसा करती है तब पूरा पानी सफ़ेद हो जाता है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड 2 भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 2 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एपिसोड 3 में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।